इन सब के बावजूद अगर वो डिनाई कर रही है तो जाहिर तौर पर वो ये समझ गई है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिवेश जी, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो कि मुख्य आरोपी हैं इस केस में भी, रिया चक्रवर्ती इस केस में भी मुख्य आरोपी हैं। उन्हीं का नाम था इस कंप्लेंट कॉपी में, जो कंप्लेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रजिस्टर की थी। इसमें सिर्फ रिया चक्रवर्ती और अन्य ऐसा मेंशन किया हुआ था। इसी के साथ रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सबसे पहले उस नेटवर्क तक पहुंची जहां पर बड्स और डूबीज की स्मगलिंग चल रही थी। इसके तहत कर्नाटक, गोवा, मुंबई और दिल्ली 4 जगह पर रेड की गई, सर्चेस की गई, ड्रग सीज किया गया, 2 सप्लायर्स को पकड़ा गया। इन 2 सप्लायर्स से जो बांद्रा के पेडलर्स थे, जिनसे शोभिक चक्रवर्ती टच में था, उन्हें गिरफ्त में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उनसे पूछताछ करने के बाद शोभिक चक्रवर्ती का नाम सामने आया और शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए लाया गया। उन दोनों के ही इंटरोगेशन से, उन दोनों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि दीपेश सावंत भी उनके साथ शामिल था प्रोक्योरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में। एनडीपीएस के तहत प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी, ये तीनों ही कानूनन जुर्म है। ये बैंड सब्सटेंस है। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ एक सेकंड। सौरभ अक्तानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिया के घर से। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सवाल यही है कि रिया क्या सोचकर ये स्टेप उठा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। दिवेश, जल्दी से सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, अब कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाली है, लेकिन कम से कम आज के लिए ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी की जो आशंका जाहिर की जा रही थी उससे बच निकली रिया। दिवेश। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से आपने कहा कि आज जब रिया अपने घर से निकली थी तो यही शक जताया जा रहा था कि जिस तरीके से उनके भाई को समन्स किया गया था, फिर उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। दीपेश सावंत जो कि सुशांत के बेहद करीबी है, उनसे भी पूछताछ की गई थी। उनको तो ये तक विटनेस बनाने की बात थी, लेकिन फिर उनको भी अरेस्ट किया गया। तो आज ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन आज वो उनको 6 घंटे की पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल भी उनसे पूछताछ की जाएगी। इस वक्त जिस घर के बाहर मौजूद है, यही रिया चक्रवर्ती का घर है। और बाहर की अगर जो तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि बाहर पुलिस का काफी जबरदस्त बंदोबस्त लगा गया है, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी लाइफ को कुछ तरीके का थ्रेट है, इसलिए जहां पर भी वो जाती है, जहां पर भी वो ट्रैवल करती है, मुंबई पुलिस का सख्त पहरा रहता है हर तरफ। और कुछ ही देर में अंजना, थोड़ी देर में अब रिया चक्रवर्ती यहां पर आ जाएगी। उन्होंने भी शायद ये उम्मीद नहीं किया रहेगा, क्योंकि जब वो घर से निकली थी कि वो आज आएगी वापस या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। और अंजना, सबसे बड़ी बात कि एजेंसीज के सामने जो क्वेश्चनिंग होती है, ये पहली बार नहीं हुई है उसके साथ। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने उनका स्टेटमेंट लिया था, उसके बाद ईडी उनका कितनी बार स्टेटमेंट ले चुकी है, सीबीआई को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो कोई एजेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एकदम टफ सवाल होते हैं, उनको फेस करना रिया चक्रवर्ती के लिए उतनी मुश्किल भरी बात नहीं। लेकिन फिलहाल एनसीबी की अगर जो बात करें तो उनके पास पुख्ता सबूत है। पहले से ही ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार है। जो दूसरे जो आरोपी है, उनके भाई है, सुशांत के जो करीबी है दीपेश सावंत से लेके, उन्होंने कबूल किया है कि नहीं, रिया चक्रवर्ती हमारे साथ बातचीत करती थी और वो कहती थी कि हमें ड्रग्स प्रोक्योर करना है। तो ये सब सवालों का जवाब देना रिया चक्रवर्ती के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहेगा। लेकिन सौरभ अक्तानिया, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, दिवेश सिंह, आप लोग लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं।